बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने डीई की मैथ स्टार्ट की हुई है। मैथ 113 और उसका चैप्टर नंबर बच्चों हमने 6 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 6.3 स्टार्ट की हुई है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को हल करके हमने कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड बनानी है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड बनानी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास साइन थीटा है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्लस साइन 3 थीटा और आखिर पे क्या लिख देंगे, साइन 2 थीटा ओवर हमारे पास कॉस थीटा, फिर लिखेंगे प्लस कोज 3 थीटा और इसके बाद लिख देंगे कोज 2 थीटा। बच्चों हमने रीअरेंज कर दिया, तरतीब दे दी। साइन थीटा फिर साइन 3 थीटा लिखा, इसके बाद हमने साइन 2 थीटा लिख दिया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी फार्मूला लगा देंगे, साइन ए प्लस साइन बी। हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म के अंदर उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे। इसी तरह हमारे पास कोज ए प्लस कोज बी। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म के अंदर उठा के ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों इसके ऊपर भी फार्मूला लगा देंगे, नीचे भी फार्मूला लगा देंगे। 2 हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। इसी तरह हमारे पास कोज अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 और ये वाला प्लस साइन 2 थीटा इसी तरह आ गया ओवर हमारे पास कोज ए प्लस कोज बी। तो ये हमारे पास 2 कोज अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कोज अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 और ये प्लस कोज 2 थीटा आ गया। तो बच्चों हमारे पास ये 2 इसी तरह आ गया और साइन 3 प्लस 1 करवाएंगे तो ये 4 थीटा ओवर 2 आ गया और ये हमारे पास कोज, ये प्लस का थीटा है, माइनस का 3 थीटा माइनस का 2 थीटा आ जाएगा ओवर 2 आ गया और प्लस साइन 2 थीटा ओवर हमारे पास 2 कोज 3 प्लस 1 करवाएंगे तो ये 4 थीटा ओवर 2 आ गया। इसी तरह हमारे पास कोज प्लस का थीटा माइनस का 3 थीटा माइनस का 2 थीटा ओवर 2 आ गया प्लस कोज 2 थीटा। तो बच्चों हमारे पास ये वाला 2 इसी तरह आ गया। साइन 2 एकम 2 2 दूनी 4 हमारे पास 2 थीटा आ गया। 2 1 टाइम 2 2 टाइम 2 थीटा आ गया और ये 2 2 के साथ कैंसिल हो गया। कोज के अंदर माइनस आ जाए, कोज बच्चों मनफी क्या कर देती है, ख़त्म। तो हमारे पास आ जाएगा कोज थीटा और प्लस साइन 2 थीटा ओवर हमारे पास ये वाला 2 आ गया। 2 एकम 2 2 दूनी 4 हमारे पास आ गया कोज 2 थीटा। 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया कोज माइनस थीटा। कोज के अंदर माइनस आ जाए तो कोज क्या करेगा, मनफी को ख़त्म करवा देगा और प्लस कोज 2 थीटा। तो बच्चों हमारे पास ये 2 आ गया, साइन 2 थीटा इंटू कोज थीटा प्लस साइन 2 थीटा ओवर हमारे पास 2 कोज 2 थीटा इंटू कोज थीटा प्लस कोज 2 थीटा। एक वैल्यू ये बन गई, एक वैल्यू ये बन गई, इसी तरह एक वैल्यू ये बन गई, एक वैल्यू ये बन गई। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 कॉमन आ जाएगा हमारे पास साइन 2 थीटा हमने कॉमन ले लिया ऊपर से। ऊपर वाली वैल्यू में से हमने क्या कॉमन ले लिया, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा साइन 2 थीटे के साथ कैंसिल हो गया, 2 आ गया इंटू कोस थीटा और साइन 2 थीटा साइन 2 थीटे के साथ कैंसिल होके 1 आ गया ओवर नीचे से भी हम कॉमन ले लेंगे कोज 2 थीटा। तो हमारे पास कोज 2 थीटा कोज 2 थीटे के साथ कैंसिल हो गया, 2 आ गया कोज थीटा कोज 2 थीटे के साथ कैंसिल होके कोज थीटा आ गया। कोज 2 थीटा कोज 2 थीटा के साथ कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा।
तो ये हमारे पास वैल्यू इसके साथ कैंसिल होगी, तो हमारे पास आ गया साइन 2 थीटा ओवर कोज 2 थीटा। तो बच्चों आप लोगों को पता है साइन ओवर कोज किसके बराबर होता है, टैन के बराबर। तो टैन 2 थीटा आ गया, तो बराबर आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। तो यही वैल्यू हमने बनानी थी। ये था क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर करेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 और हमें क्या दे दिया क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, साइन 5 थीटा प्लस 2 साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4 साइन 3 थीटा इंटू कोज स्क्वायर थीटा इंटू कोज स्क्वायर थीटा। तो हाँ बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा साइन 5 थीटा, इसके बाद क्या लिखेंगे साइन थीटा, और आखिर पे क्या लिख देंगे 2 साइन 3 थीटा। तो बच्चों इसके ऊपर हमने फार्मूला लगा देना है, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा ये 2 साइन एल्फा प्लस बीटा ओवर 2, इसी तरह कोज एल्फा माइनस बीटा ओवर 2 आ गया, और ये वाला प्लस 2 साइन 3 थीटा इसी तरह साथ आ गया। तो बच्चों हमारे पास ये 2 इसी तरह आ गया, साइन 5 प्लस 1 करेंगे तो ये 6 थीटा ओवर 2 बन गया, और हमारे पास आ गया कोज 5 थीटे में से माइनस करेंगे थीटा, तो ये 4 थीटा ओवर 2 आ गया, और प्लस 2 साइन 3 थीटा। तो बच्चों ये हमारे पास 2 इसी तरह आ गया, 2 एकम 2 2 3 6, तो हमारे पास आ गया साइन 3 थीटा, और 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो हमारे पास आ गया कोज 2 थीटा प्लस 2 साइन 3 थीटा। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ जाएगा 2 आ जाएगा, और साइन 3 थीटा हमारे पास कॉमन आ जाएगा। कॉमन का मतलब क्या, मुश्तरिक आ जाएगा। तो ये 2 2 के साथ कैंसिल, साइन 3 थीटा साइन 3 थीटे के साथ कैंसिल, क्या बचेगा कोज 2 थीटा, 2 2 के साथ कैंसिल, साइन थीटा साइन थीटे के साथ कैंसिल, तो 1 आ गया। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कोज स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 प्लस कोज 2 थीटा ओवर 2 के बराबर है। 2 डिवाइड है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 इस तरफ आके बच्चों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए 1 प्लस कोज 2 थीटा किसके बराबर है, 1 प्लस कोज 2 थीटा किसके बराबर है, 2 साइन स्क्वायर थीटे के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर वैल्यू दर्ज करवा देंगे, 2 इसी तरह साइन 3 थीटा, और इसकी वैल्यू दर्ज करवा देंगे 2 कोज स्क्वायर थीटा, 2 दूनी 4 आ गया, और साइन 3 थीटा इंटू कोज स्क्वायर थीटा। तो बच्चों हमने लेफ्ट को हल करके कौन सी बनानी थी, राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये राइट हैंड साइड बन गई, बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 12। और बच्चों जो उनका क्वेश्चन नंबर 13 है, वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के व्यू के लिहाज से, तो आपने ये अच्छी तरह समझना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो सा है ना हमारे पास 13 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के व्यू के लिहाज से। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 शो डैट करें, और हमें जोज नंबर 1 दे दिया, और हमें हमारे पास है साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री ओवर हमारे पास कोज 75 डिग्री प्लस कोज 15 डिग्री
इक्वल टू 1/3 का जज़र। तो बच्चों हमने लेफ्ट को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड बनानी है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो बच्चों हमारे पास साइन ए माइनस साइन बी, तो बच्चों साइन ए माइनस साइन बी, ऊपर वाली वैल्यू हमारी इस शेप के अंदर है, उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, और इसी तरह कोज अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो इसी तरह बच्चों नीचे वाली वैल्यू भी तब्दील करवा देंगे, कोज ए प्लस कोज बी, सम के अंदर है, इसको प्रोडक्ट के अंदर ले जाएंगे, कोज ए प्लस कोज बी, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। लेकिन क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे। तो ये मेरे पास 2 आ गया, कोज आ गया, अल्फे की वैल्यू 75 डिग्री है, बीटे की वैल्यू मेरे पास 15 डिग्री है, ओवर 2 आ गया। इसी तरह कोज अल्फे की वैल्यू मेरे पास 75 डिग्री और बीटे की वैल्यू मेरे पास 15 डिग्री ओवर 2 आ गया। तो ये 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो मेरे पास साइन 75 प्लस करवाएंगे 15, तो ये 90 डिग्री आ गया ओवर 2। इसी तरह हमारे पास ये कोज आ गया, 75 में से माइनस करवाएंगे 15, तो ये 60 डिग्री आ गया ओवर 2। और इसी तरह हमारे पास ये कोज आ गया, 75 में प्लस करवाएंगे 15, तो ये 90 डिग्री आ गया ओवर 2। इसी तरह ये हमारे पास कोज आ गया, 75 में से माइनस करवाएंगे 15, तो ये मेरे पास 60 डिग्री आ गया ओवर 2। तो ये 2 एकम 2, 2 4 8, 2 5 15, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 3 6, 30 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास ये आ गया साइन 45 डिग्री और कोज 30 डिग्री ओवर कोज 2 को 2 5 2 4 8, 2 5 10, तो ये हमारे पास आ गया 45 डिग्री और कोज 30 डिग्री बन गया। 60 को जब 2 के साथ तकसीम करवाएंगे 30 डिग्री बनेगा। तो बच्चों हमारे पास ये कोज 30 डिग्री कोज 30 डिग्री के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास साइन कोज है, कोज साइन आ गया, कोज कोज आ गया। तो बच्चों हमारे पास 2 साइन, तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर कोज आना था, यहाँ पर क्या हमारे पास कोज आना था, तो यहाँ पर साइन आएगा फार्मूले के अंदर। हमने थोड़ी चेंजिंग कर लेनी है, यहाँ पर आना था हमारे पास कोज, यहाँ पर आना था हमारे पास साइन, तो यहाँ पर हमारे पास आना था साइन और यहाँ पर आना था हमारे पास कोज फार्मूले के अंदर। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आना था, यहाँ पर कोज और यहाँ पर क्या आना था हमारे पास साइन, तो यहाँ पर आना था कोज। तो बच्चों कोज 45 डिग्री कोज 45 डिग्री के साथ कैंसल हो गया। तो ये हमारे पास साइन 30 डिग्री और कोज 30 डिग्री, ये वैल्यू बच गई हमारे पास। तो मेरे पास आ गया साइन 30 डिग्री ओवर कोज 30 डिग्री। तो बच्चों हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर टेबल किया हुआ है, चैप्टर नंबर 5 के अंदर, और साइन 30 डिग्री होता है 1/2 के बराबर और कोज 30 होता है 3 का अंडर रूट ओवर 2 के बराबर है। साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर है और कोज 30 डिग्री 3 का अंडर रूट ओवर 2 के बराबर है। तो बच्चों जब भी तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे, रकम को उल्टा देंगे, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 का अंडर रूट नीचे आ जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया 1/3 का अंडर रूट। क्या चाहिए था हमें, 1/3 का अंडर रूट, तो बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 13 का। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इन क्वेश्चनों की। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 2 है। जोज नंबर 2 के अंदर हमने शो डैट करवाना है साइन 20 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री इक्वल टू कोज 10 डिग्री।
तो बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो मेरे पास आ गया साइन 20 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो बच्चों साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे। तो ये मेरे पास 2 आ गया, साइन एल्फा प्लस बीटा ओवर 2, और इसी तरह हमारे पास कोज एल्फा माइनस बीटा ओवर 2, डिग्री इसके ऊपर भी डाल देंगे, डिग्री डाल देंगे इस तरह। ये वाला 2 इसी तरह आ गया, साइन 20 में प्लस 40 करवाएंगे तो ये 60 डिग्री आ जाएगा ओवर 2, और इसी तरह ये हमारे पास कोज आ गया, प्लस का 20 माइनस का 40 है तो माइनस का 20 डिग्री आ गया ओवर 2। तो ये मेरे पास 2 इसी तरह आ गया, साइन 2 एकम 2 2 3 6, तो मेरे पास 30 डिग्री आ गया, और कोज 2 2 एकम 2 2 5 2 एकम 2 10 आ गया, तो माइनस का 10 डिग्री। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कोज 30 डिग्री टेबल के अंदर चैप्टर नंबर 5 के अंदर मैंने आप लोगों को टेबल करवाया हुआ है। साइन 30 डिग्री होता है 1/2 के बराबर, और कोज के अंदर माइनस आ जाए तो कोज क्या करेगा, मनफी को ख़त्म कर देगा, 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया कोज 10 डिग्री। तो हमें क्या चाहिए था, कोज 10 डिग्री, तो बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 2। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी। जोज नंबर 2 बच्चों, जोज नंबर हमारे पास 3 है। जोज नंबर 3 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, कोज 80 डिग्री प्लस कोज 40 डिग्री इक्वल टू हमें निकालना है कोज 20 डिग्री के बराबर लेके आना है। तो बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड। ये असल में क्वेश्चन हमारा। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, कोज ए प्लस कोज बी, क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे, 2 कोज एल्फा प्लस बीटा ओवर 2, इसी तरह कोज एल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो बच्चों हमारे पास कोज ए प्लस कोज बी का जो सा फार्मूला होता है, क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर था, उठा के इसके अंदर तब्दील करवा दिया। तो ये वाला 2 इसी तरह आ गया, कोज 80 में 40 जमा करेंगे तो 120 आएगा ओवर 2। इसी तरह हमारे पास ये कोज आ गया, 80 प्लस का है माइनस का 40 है, तो माइनस का प्लस का 40/2 आ गया ऊपर होल की डिग्री। तो ये वाला 2 इसी तरह आ गया, 2 एकम 2 2 6 12, तो हमारे पास आ गया कोज 60 डिग्री, और ये हमारे पास 2 एकम 2 2 दूनी 4 कोज 20 डिग्री आ गया। तो ये वाला 2 इसी तरह आ गया। चैप्टर नंबर 5 के अंदर बच्चों मैंने करवाया हुआ है टेबल आप लोगों को, कोज 60 डिग्री होता है 1/2 के बराबर, और ये वाला कोज 20 डिग्री इसी तरह आ गया, 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया कोज 20 डिग्री बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 3। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 4 करेंगे। तो बच्चों जोज नंबर 4 करेंगे हम। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 4 है। जोज नंबर 4 के अंदर हमें क्या दे दिया, कोज 20 डिग्री प्लस कोज 100 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस कोज 140 डिग्री इक्वल टू 0 के बराबर लेके आना। हमने शून्य निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, शून्य। हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, शून्य के बराबर। शून्य का मतलब क्या, 0 के बराबर आना चाहिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को हल कर लेंगे, कोज ए प्लस कोज बी, ये सम के अंदर है, इन दोनों वैल्यू को प्रोडक्ट के अंदर ले जाएंगे। तो बच्चों ये हमारे पास 2 कोज एल्फा प्लस बीटा ओवर 2, इसी तरह हमारे पास कोज एल्फा माइनस बीटा ओवर 2, और ये वाला प्लस कोज 140 डिग्री इसी तरह आ गया।
बच्चों हमने लेफ्ट को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड बनानी है, कोज ए प्लस कोज बी। क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर था, उठा के हमने इसके अंदर तब्दील करवा दिया। ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है। ये वाला 2 इसी तरह आ गया, कोज आ गया 100 में 20 जमा करेंगे तो ये 120 डिग्री आ गया ओवर 2 आ गया। और ये हमारे पास कोज आ गया प्लस का 20 माइनस का 100 है तो ये माइनस का 80 डिग्री आ गया ओवर 2। और ये प्लस कोज 140 डिग्री इसी तरह। तो ये वाला 2 इसी तरह आ गया, कोज 2 एकम 2 2 3 2 6 12 60 डिग्री आ गया। 2 एकम 2 आ गया, 2 6 12 6 आ गया, 7 था 0 तो 60 डिग्री आ गया। और ये कोज आ गया, कोज के अंदर माइनस आ जाए तो कोज बच्चों माइनस को क्या करवा देती है, ख़त्म। 2 एकम 2 2 4 8 तो ये आ गया 40 डिग्री प्लस कोज 140 डिग्री। तो बच्चों ये वाला 2 इसी तरह आ गया, कोज 60 डिग्री। मैंने चैप्टर नंबर 5 के अंदर आप लोगों को टेबल सिखाया हुआ बनाना, कोज 60 डिग्री होता है 1/2 के बराबर। और हमारे पास आ गया कोज 40 डिग्री प्लस कोज 140 डिग्री। ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। अब ये कोज ए प्लस कोज बी, ये वाली फॉर्म बन गई। अब फिर इस फॉर्म के अंदर क्वेश्चन को उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे इस वैल्यू को। तो ये मेरे पास 2 आ गया, कोज आ गया, अल्फे की वैल्यू मेरे पास 40 डिग्री, बीटे की वैल्यू 140 डिग्री ओवर 2 आ गया। कोज अल्फा की वैल्यू मेरे पास 40 डिग्री, बीटे की वैल्यू 140 डिग्री है ओवर 2 आ गया, दरमियान में माइनस। तो बच्चों मेरे पास ये 2 इसी तरह, कोज 140 में 40 जमा करेंगे 180 आ गया, 2 के साथ तकसीम करवाएंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। कोज प्लस का 40 माइनस का 140 तो माइनस का कितना आ गया 100 को जब 2 के साथ तकसीम करवाएंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। कितना आ गया 50 डिग्री। अगर ब्रैकेट के अंदर कोज के अंदर माइनस आ जाए, कोज मनफी को ख़त्म कर देगी। तो ये वाला 2 इसी तरह आ गया, कोज 90 डिग्री टेबल के अंदर 0 के बराबर है और ये कोज 50 डिग्री आ गया। 0 को 2 के साथ ज़रब करवाएंगे 0 आ जाएगा, फिर 0 को कोज 50 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ज़रब करवाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो सारा आंसर क्या बन गया 0। तो बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इंपॉर्टेंट था। अगर बच्चों आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र नहीं आता 720 पे वीडियो देखें। अगर आपको ये छोटे लफ्ज़ नज़र आते हैं तो आप हॉरिजॉन्टल कर लिया करें। अगर बच्चों मैथ 113 के अंदर किसी भी चैप्टर के अंदर आप लोगों को मसला बनता है, इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और आप मेरे साथ रब्ता करके इस मैथ के मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़ में ज़रूर याद रखना। और बच्चों अगर आपने ये एक्सरसाइज 6.3 को अच्छी तरह समझना है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर ये फार्मूले आप लोगों को बनाने सिखाए हुए हैं। तो बच्चों पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना, फिर 2, पहले आपने शुरू वाले क्वेश्चन करने हैं, इसके बाद आपने इस क्वेश्चन के ऊपर आना है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखा करें।